नमस्कार। एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकियों ने हिंदुस्तान में आकर के जो है पहलगाम में जो है 26 सैलानियों की हत्या कर दी थी। भारत ने उन कायराना हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंपों पर जो है हमला कर दिया। 7 मई की रात को हमला कर दिया। इस हमले से पाकिस्तान बौखला गया, कितना बौखला गया, इतना बौखला गया कि उसके समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करे। अनाप शनाप बोलता जा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि इन मासूमों को मारा, वो नागरिकों पर जो है हमला किया, जबकि जो है मसूद अजहर जो आतंकी है, जो है घोषित आतंकी है, उसके परिवार के लोग मारे गए, उसको टारगेट किया गया। पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि हाँ, क्या कहते हैं कि लश्कर तोयबा के ठिकाने को टारगेट किया था भारत ने, वो तो आतंकी संगठन है, तो पाकिस्तान की जनता भी जानती होगी। और सुनिए, एक रऊफ आतंकी है जिसको अमेरिका के वित्त विभाग ने 2010 में आतंकी घोषित किया है, वो जो उनके जनाजे में शामिल होता है। भारत ने तो तस्वीर भी दिखा दिया। और पाकिस्तान ने हिमाकत की, भारत के 15 जो है शहरों को जो है निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का एक भी ड्रोन हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं गिरा और हवा में ही मार दिया गया। हवा में ही जो है डिफेंस सिस्टम ने मार के गिरा दिया। एक भी ड्रोन जो है वो हिंदुस्तान की ज़मीन पर नहीं गिरा। पाकिस्तान और बौखला गया। पाकिस्तान की जो पत्रकार हैं कुछ वो भी बौखला गए, उनको कुछ नहीं सूझ रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के F-16 और JF-17 लड़ाकू फाइटर को जो है भारत ने मार गिराया है, लेकिन पाकिस्तान अभी बाज नहीं आ रहा है। एक भी ड्रोन जमीन पर नहीं गिरा। 300 ड्रोन और मिसाइलों को जो है भारत ने मार गिराया। अब आप सोचिए कि जिस तरीके से ये डिफेंस सिस्टम भारत का है कि पाकिस्तान की नापाक हरकत जो है वो नाकामयाब हो गई, और ऊपर से भारत ने लाहौर में घुस के लाहौर का जो है डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का है उसको तबाह कर दिया। नौसेना ने भी अपना काम किया और कराची बंदरगाह पर जो है नौसेना ने हमला किया, जो पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कही जाती है, वहाँ पर जो है भारत ने हमला किया। भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की सेना अपने देश के लोगों को बता रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि अगर वो झूठ नहीं बोलेगी, अगर वो अफवाह नहीं फैलाएगी, तो वहाँ की जनता ही उनसे नाराज हो जाएगी। इसलिए अफवाह फैलाना उसका काम है। कल मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का एक जो सेना का अधिकारी था, पुरानी फुटेज, पुरानी फोटो, पुरानी वीडियो दिखाकर भारत को उल्टा सीधा बोल रहा था। इतना ही था तो आतंकियों को क्यों पनाह देते हो? कौन कहता है आतंकियों को पनाह दो? आतंकियों को पनाह दोगे तो उसका खामियाजा भुगतना होगा। पाकिस्तान का एक युवा सोशल मीडिया पर कहता है, भारत ने तो वास्तव में घुस के मार दिया। ईरान जो है 1000 मिसाइल जब दागता है तो 1-2 जो है उसकी जाके जो है इजराइल में गिरती है, और भारत ने जो है इतनी मिसाइलें दागा और सारी मिसाइलें जो है वो सटीक स्थानों पर लगी। आपको हम बता दें कि पाकिस्तान दावा करता था कि भारत के 3-4 राफेल को गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। CNN चैनल के जो है एंकर ने पूछ लिया, वहाँ के रक्षा मंत्री जो है ख्वाजा आसिफ थे ऑनलाइन, और उनसे पूछ लिया कि सबूत क्या है। वो कहने लगे को तो सोशल मीडिया पर एविडेंस है, भारत के भी सोशल मीडिया पर एविडेंस है। जब एंकर ने कहा हमें सोशल मीडिया के एविडेंस से नहीं मतलब है, हम तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से पूछ रहे हैं, तो हाँफने लगे, मैं करने लगे। कहने का मतलब वो जवाब ही नहीं दे पाए। तो पाकिस्तान तो हमेशा से झूठ बोलता रहा। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर पहले हमला किया था तो भी यही कह रहा था कि जो नहीं, वो हमारा कुछ लेना देना नहीं हुआ, कबायली हमला किए हैं, और जबकि पाकिस्तान की फौजियों ने हमला किया था। तो पाकिस्तान जिस तरीके से झूठ दुनिया के सामने परोस रहा है, उसकी वजह से दुनिया को भी उसका साथ नहीं मिल रहा है। चाइना भी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध करने को तो नहीं तैयार है। यहाँ तक कि जो है तुर्की थोड़ा सा उसकी भले मदद कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने भी कह दिया कि हम बीच में नहीं पड़ेंगे। ब्रिटेन ने भी कह दिया कि भाई आत्मरक्षा करने का सबको अधिकार है। इजराइल ने भी कह दिया, और भारत उसी का उपयोग कर रहा है। भारत जो है वो अपनी आत्मरक्षा कर रहा है। अब जो भुगतेगा वो पाकिस्तान भुगतेगा। और पाकिस्तान के समझ में नहीं आता है कि उसके 530 बिलियन GDP है, भारत की 3.17 ट्रिलियन GDP है, लेकिन उसके नहीं समझ में आ रहा है। भारत 670 अरब
डॉलर के फॉरेंसिक रिजर्व पर है और पाकिस्तान 7 से 8 अरब डॉलर पर है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। भारत जो है 86 बिलियन डॉलर जो है वो रक्षा बजट पे खर्च करता है। पाकिस्तान केवल 8 बिलियन डॉलर खर्च कर पाता है। ये फर्क है दोनों में। और उसका मनी इन्फ्लेशन आप देख लीजिए और भारत का, तो कहने मतलब ये तो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, लेकिन नहीं, झूठ और फरेब फैलाना और जो है पाकिस्तान युद्ध के लिए उन्मादित होना। हालांकि दोनों देशों ने, भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग का ऐलान नहीं किया है, किसी ने युद्ध का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से जो है बाज नहीं आ रहा है और वो भारतीय शहरों को निशाना बनाकर ड्रोन हमला करने की कोशिश कर रहा है और भारत के डिफेंस सिस्टम वहीं बीच में ही उसको समाप्त कर दे रहे हैं। और भारत जब जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो लाहौर, कराची तक जो है भारत घुस के जो है पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी सबक नहीं सीखेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिर दहशतगर्दी से वे खुद ही पीड़ित हैं, तो दहशतगर्दों की क्यों मदद करते हैं, क्या वजह है दहशतगर्दों की मदद करने की। ओसामा बिन लादेन वहीं पकड़ा जाता है, हाफिज सईद और अजहर मसूद जो घोषित आतंकी वो वहीं पर हैं, रऊफ जिसको अमेरिका ने भी घोषित आतंकी किया वो जनाजे में देखा जाता है, दाऊद इब्राहिम भारत का वांछित जो है अमेरिका वो पाकिस्तान में शरण लेता है, खालिस्तानियों को जो है पाकिस्तान अपने यहाँ शरण देता है। तो पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के विरोध में काम करता है, जब तक वो नहीं छोड़ेगा तब तक पाकिस्तान तबाह रहेगा और भारत इस बार छोड़ेगा नहीं। भारत कभी नहीं छोड़ता है। 4 जंगें हारने के बाद भी पाकिस्तान के लोगों की आंख नहीं खुल रही है। और तो मैं आपको बता दूं, एक ग्रुप में, इंटरनेशनल ग्रुप है, उसमें पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं, वो हमसे कह रहे थे कि अरे आप लोग सही रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, ऐसा है वैसा है, जैसे लगता है कि मिसाइल पर बैठ के जाके फ़ोटो खींचे थे वो। उनको सूचना कहाँ से मिली? उनको सूचना तो ट्विटर से मिली होगी, इंटरनेशनल मीडिया से मिली होगी, और जो है पाकिस्तान की सेना ने या मीडिया ने जो कहा वहीं से तो मिली होगी कि वो खुद विमान में बैठ के गए थे हमला करने। वही सेम सिचुएशन है। कोई भी इंटरनेशनल मीडिया ये नहीं कहती कि हम पुष्टि करते हैं, वो कहती कि हम स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करते हैं। तो क्यों जो है तुम अपनी बात सही मानते हो और हम कह रहे हैं तो उस पर तुम टिप्पणी करते हो? हकीकत ये है कि जो बंदा कमज़ोर होता है वो ज़्यादा बोलता है, वो ज़्यादा बदजुबानी करता है, लेकिन भारत बदजुबानी नहीं करता है। और भारत की बेटी सोफिया कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे दी हैं कि हमने पाकिस्तान को कहाँ कहाँ तक क्षति पहुँचाई है, पाकिस्तान के कितने जो है जो नापाक इरादे हैं उनको जो है हमने कामयाब नहीं होने दिया है। हिंदुस्तान के प्रति पाकिस्तान का अगर इस तरीके से रवैया रहा, वहाँ के जर्नलिस्टों का इस तरीके से रवैया रहा, या वहाँ के साहित्यकारों का इस तरीके से रवैया रहा, तो पाकिस्तान का पतन तय है। मैं पाकिस्तान के एक चैनल पर डिबेट सुन रहा था, कोई गिलानी साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए भाई, पाकिस्तान की फौज माकूल जवाब भले दे रही हो, लेकिन पाकिस्तान में लक्ष्यों को तो हिट भारत ने किया ना, वो कैसे कर दिया? अभी ये सवाल पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट उठा दे तो पाकिस्तान में ही बवाल हो जाए। भाई भारत ने तो अपने लक्ष्यों को हिट किया ना। वो आतंकी कैंप थे, नागरिक कैंप थे, तो हम लोग आतंकी कैंप कहते हो, आतंकी कैंप को ही किया। भारत ने स्पष्ट किया कि किसी सैन्य ठिकाने पर भारत ने हमला नहीं किया। भारत का जो युद्ध पाकिस्तान से नहीं है। भारत का युद्ध जो है वो जो आतंकी थे, जिनको ट्रेनिंग मिलती थी, जो आतंकी कैंप थे, जिसको पाकिस्तान को ही नष्ट कर देना था, उसको भारत ने नष्ट किया। इस बात को पाकिस्तान कब सोचेगा? तो गिलानी साहब ने बहुत अच्छा कहा कि भाई देखो, भारत ने तो हमला कर ही दिया है, उसे नष्ट कर ही दिया है। अब आप उसका क्या जवाब देंगे, वो देखने वाली बात होगी। जवाब देने की कोशिश तो बहुत किया पाकिस्तान ने, अपनी पूरी औकात लगा दी पाकिस्तान ने, लेकिन भारत ने बीच में ही जो है उसको इंटरसेप्ट कर दिया। एक भी उनकी ड्रोन मिसाइल वो जो है भारत की धरती पर नहीं गिरा है। अब बात आती है परमाणु युद्ध की। बार बार जो है पाकिस्तान धमकी देता था, लेकिन यही नहीं समझ में आता उसकी भारत खुद भी जो है परमाणु संपन्न देश है। भारत पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन जब हमला करेगा तो फिर पाकिस्तान कहाँ जाएगा? एक छोटा सा देश है। अभी तो उसमें यही संकट है कि बलूचिस्तान ना अलग हो जाए, सिंध अलग ना हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा ना अलग हो जाए। पाकिस्तान अभी कितने टुकड़े होंगे ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है।
पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि ये इतना दिन तक युद्ध झेल सके। अभी पाकिस्तान ने जो है अपील किया अपने सहयोगी देशों से, हमको वो लोन दीजिए, हमको युद्ध लड़ना, हमको जंग लड़ना, लोन दीजिए। लोन पर आधारित तो देश है, उसके पास अपना कुछ है नहीं। और जो है पता लगा कि जो है आतंकियों को पनाह देता है, आतंकियों का जो पनाहगार बना हुआ है जो पाकिस्तान, ये उसको छोड़ना होगा। नहीं छोड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान से जंग लंबी चलेगी और चलती रहेगी। वहाँ मनी इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी है, ये सारी चीज़ें तो बढ़ती ही रह रही हैं। पाकिस्तान के समझ में आए या ना आए, लेकिन भारत उसको समझा कर ही रहेगा। अभी क्या है, अभी तो आगे सिंधु नदी जल समझौता तो रद्द कर दिया है भारत ने। भारत के तमाम प्रोजेक्ट बन रहे हैं, चिनाब, झेलम, रावी नदियों पर बन रहे हैं। अभी तो जो है धीरे धीरे पानी ही नहीं जाएगा, जबकि सिंधु नदी के पानी से 80% सिंचित क्षेत्र जो है पाकिस्तान का है। पाकिस्तान अभी कितनी तरीके से झेलेगा, वो पाकिस्तान को झेलाना है। पाकिस्तान के नागरिकों से भारत की कोई दुश्मनी नहीं है। भारत तो यही चाहता है कि शांतिपूर्ण ढंग से जितने कैंप हैं आतंकियों के, उसको नष्ट करिए। भारत में आतंकी जो है, जो पाकिस्तान की ज़मीन की मदद लेते हैं, उसको रोकिए। और इस पर पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्टेड हो गया था। ब्लैक लिस्टेड हो गया था तो उसने जो है अपने यहाँ, अपने देश में आतंकियों पर कार्रवाई किया। आतंकवादी नहीं थे तुम्हारे देश में, तो कैसे कार्रवाई कर दी? कार्रवाई किया और अमेरिका से निवेदन किया, देखिए हमने इस पर प्रतिबंध लगाया, उस पर प्रतिबंध लगाया, इतने आतंकियों को मारा, इतने आतंकियों को जेल भेजा, इतने लोगों को गिरफ्तार किया, और तब उसको जो है ग्रे लिस्ट में किया। अब ग्रे लिस्ट में आने के लिए उसने खुद अपने माना कि हमारे यहाँ आतंकी हैं, वो आतंकियों को जो है वो समाप्त करने की कोशिश किया। तो अब आप सोचिए, जब पाकिस्तान खुद ही स्वीकार करता है, यहाँ तक कि उस पाकिस्तान के एक सांसद हैं, पाकिस्तान के एक सांसद हैं, वो जो है रोने लगे। वो पाकिस्तान के असेंबली में, उनका नाम जो है ताहिर इकबाल है, वो नेशनल असेंबली में रोने लगे, इबादत करने लगे कि मदद करे ऊपर वाला उनकी। तो ये पाकिस्तान की स्थिति है। बहरहाल पाकिस्तान का झूठ ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था, और पाकिस्तान झूठ और फरेब करके जो है अपने देश के लोगों को गुमराह कर सकता है, लेकिन सबको गुमराह नहीं कर सकता है। आज भारत की कायराना हरकत कर रहा है, LOC पर जो है वो सीज फायर का उल्लंघन करके भारतीय सीमा के इधर हमला कर रहा है। हमारे 15-16 जो है नागरिक मारे गए। अब पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है, कहता है भारत सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हद है यार, है? अरे सीज फायर का उल्लंघन क्या, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर लो, समझ में आ जाए क्या होता है। लेकिन भारतीय जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, और कैजुअलिटी उनके यहाँ कितनी होती वो उसको बताने से रहे, बताएंगे भी नहीं। चलिए, युद्ध में यही होता है, कोई जो है सच्चाई बताना नहीं चाहता है। ये पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के समझ में आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो आम जनता है ना, उसके पता नहीं क्या सोच है, वो सोचती नहीं है। बुद्धिल जनता, जो जनता तो नहीं बुद्धिल है, लेकिन उसके जो तमाम ऐसे बुद्धिल लोग हैं, जाहिल लोग हैं, उनके ये नहीं समझ में आता पहाड़ से टकराने पर क्या होगा, अपना ही जो नुकसान होगा। वो पहाड़ से टकराने लगते हैं, पहाड़ से टकराने लगते हैं। इमरान खान भी टकराए थे, वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री जेल में है, आज अमेरिका से टकरा गए। अमेरिका उनकी सरकार गिराना चाहती है, वो गिरा भी दिया, उसने गिरा दिया। और क्या कहते हैं कि आज वो जेल में है, उनकी पार्टी तक को जो प्रतिबंधित कर दिया है ना। लेकिन नहीं, फिर भी जो है आज जो है अमेरिका की सरकार शहबाज शरीफ, आज जो है पाकिस्तान की सरकार, जो शहबाज शरीफ है प्रधानमंत्री, वो खुद ही जो है अमेरिका के पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान में फौज की बड़ी चलती है। हमारा हिंदुस्तान देखे जब से आज़ाद हुआ, कभी जो है हमेशा संसदीय व्यवस्था में रहा, हमेशा जो है जिस तरीके से चलती है संसदीय व्यवस्था वो रहा। पाकिस्तान में तो तख्ता पलट होता रहा है, प्रधानमंत्री का माने कुछ नहीं, राष्ट्रपति का माने कुछ नहीं, जो है सब सेना अध्यक्ष का ही माने, है ना। और सेना अध्यक्ष समय समय पर तख्ता पलट करते रहते हैं। तो पाकिस्तान की जो सत्ता है वही अस्थिर है ना। वहाँ सेना ही सब कुछ है। सेना ने इसका ही विवाद हो गया था इमरान खान से। इमरान खान ने तो क्या क्या बोल दिया था। हर सेना के अधिकारियों का क्या कहते हैं कि बिजनेस चलता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में सरकार ही नहीं है। जब सरकार ही नहीं है तो वहाँ की जनता क्या करे। वहाँ की जनता कभी अपने वजीर आजम को बेईमान कहती है, कभी उनको चोर कहती है, दुनिया भर की बातें कहती है। हालांकि वहाँ का उनका आंतरिक मसला है, लेकिन हिंदुस्तान ने जवाब दिया है, हिंदुस्तान जवाब देता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान की तरफ से ये नहीं हो जाता है कि हाँ आतंकियों को अब पनाह नहीं मिलेगी। चलिए, अभी तो ये
अघोषित युद्ध, यानी कि अभी ऐलान नहीं हुआ है, बिना ऐलानिया जंग जो है जारी है दोनों देशों के बीच में। और क्या साथ में ड्रोन हमले और ये सब तो है, छोटे छोटे ड्रोन हमले का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता नहीं है जहाँ भी गिरते हैं छोटे एरिया को, लेकिन कहीं भी गिर जाते हैं तो नुकसान तो थोड़ा मोड़ा कर ही देते हैं। अभी छोटा मोटा चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है और बड़ा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि विश्व का दबाव भी पड़ रहा है। विश्व के सारे देश कह रहे हैं संयम बरतो, संयम बरतो, संयम बरतो। ये संयम बरतना पाकिस्तान की अब जिम्मेदारी है। भारत ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। अब कितना, कब संयम बरतेगा, कब पाकिस्तान ने नापाक हरकतें करना बंद करेगा, है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।